जेएमसी प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम वचन पढ़ेंगे। विशुद्धताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर उससे कहा। जो वचन है दूसरा राजा उसका 4। विशुद्धताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना, पर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। प्रभु आप इस वचन से ब्लेस करे कि एलीशा के पास एक विधवा आती है और कहती है कि तू जानता है कि मेरा पति जो मर गया है वो यहोवा का भय मानने वाला था। जो इस वचन का जो गहराई है वो ये कहती है कि यहोवा का भय मानता है शख्स, उसके पुत्र, उसका परिवार, वो सिर्फ यहोवा ही का दास होगा। कहने का भाव कि वो यहोवा ही के गुलाम होंगे और उनका स्वामी यहोवा ही होगा। और वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानते हैं, वचन संहिता 25 उसका 12, कि जो वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। मैं आपको बता दूं कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा उसी को उसी मार्ग पर जिससे वह आप प्रसन्न है चलाएगा। कहने का भाव यहोवा जिस मार्ग से आनंदित होता है वो मार्ग, वो पवित्र मार्ग यहोवा आप स्वयं उसको चलाएगा। देखो, यहाँ पे एक शख्स है जो यहोवा का भय मानता है। वो गुजर गया है, उसका परिवार कर्जे में है, लेकिन यहाँ पे उसकी पत्नी बोलती कि जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को ले जाए और अपना दास, अपना गुलाम बनाए जब तक कर्जा ना उतरे, कर्जदार का कर्जा ना ले ले। तो एलीशा बोलता है कि तेरे पास क्या है आजार, तेरे पास क्या है? उसने बताया कि मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है। एलीशा ने कहा कि जा अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया। क्या लिया? खाली बर्तन मांग लिया। खाली बर्तन। कोई ऐसी कंडीशन रखी नहीं कि कहा कि सोने के हो या फिर पीतल या चांदी या तांबे की। क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं बताएगा। कंडीशन एक ही है, बस खाली हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन कंडीशन खाली हो। क्योंकि यहाँ पर तेल उड़ेना जाना है, तेल भरा जाना है। मुझे एक बात बताएं कि जब हम कुछ नया भरना चाहते हैं तो पुराने को खाली करना पड़ता है, पुरानी गंदगी निकालनी पड़ती है, पुरानी गंदगी निकालनी पड़ती है। अगर आप परमेश्वर की आशीष को पाते हैं तो आपको पहले से अपने आप को खाली करना पड़ेगा।
अगर परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो अपने आप को खाली करें, क्योंकि कंडीशन ही क्या है कि अपने आप को खाली करें। अब हम पढ़ेंगे मत्ती 23 और उसका 25, 24 वचन पढ़ें। मत्ती 23, ठीक है, हाँ, मत्ती 23 उसका 25। हे कपटी शास्त्रियों, फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अधर्म आयशम से भरे हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के व्यवहार से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री, फरीसी, तुम पर हाय, तुम चुना हुए कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियों सब प्रकार के मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अगर हम उर्दू की बाबी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, हे रियाकार, फकीर और फरीसियों, लिखा है, हे रियाकार, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम प्याले, बर्तन, रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वे अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हो। नापरहेजगारी। हे अंधे फरीसियों, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो। नापरहेजगारी, लूट, यहाँ पे साफ लिखा है कि तुम्हारे अंदर हर प्रकार की मलिनता है, हर प्रकार का अधर्म से भरे हो तुम, और तुम चाहते हो कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से, आशीष से भरपूर हो। वहां पे बताया कि बर्तन खाली हो, लेकिन बर्तन अंदर से साफ भी होने चाहिए। बर्तन खाली हो, अंदर से साफ करने के लिए, हमें कुछ अच्छा भरने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ता है। जैसे उस विधवा ने परमेश्वर के तेल से अपनी आशीष पाना चाहा, अपने परिवार को कर्जे से मुक्त करना चाहा, तो उसने अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन लेकर आना था, नहीं उनमें कुछ भरा हुआ तेल लगा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का तेल किसी दूसरे के साथ मैच नहीं रखता। क्योंकि तेल का जो दृष्टांत है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तेल का दृष्टांत पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मैं आपको ये भी तेल के बारे में थोड़ा समझा दूँ, जहाँ तक कि जो मैंने प्रभु से समझा है। आइए मत्ती 25 उसका एक, स्वर्ग का राज्य 10 कुँवारियों के समान है, जो अपनी मिशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख, 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मिशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल न लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने की देर हुई तो वह सब उगलने सो गए। तेल, पवित्र आत्मा प्रेम, और तेल आत्मा, ठीक है, क्योंकि हमें अपने आप को आत्मा से भरना है, प्रभु के आशीष से भरना है। अगर आपको प्रभु के आत्मा से भरना है, प्रभु की आशीष से भरना है, तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा, प्रेसकारी होना पड़ेगा। प्रेसकारी, लूट, हर प्रकार के ठगी, चोरी, व्यभिचार, हर गंदे काम से खाली करना होगा। क्योंकि उस विधवा के साथ एक ही कंडीशन थी कि बर्तन खाली हो। पूछा कि तेरे पास क्या है। यहाँ पे 2 कंडीशन थी कि अलीशा ने उससे पूछा कि मुझे ये बता कि तेरे पास क्या है। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है। उस विधवा के पास तो सिर्फ एक हांडी तेल ही था,
आपके पास समय है करने के लिए, आज अभी इसी वक्त। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे, दूसरा फर्स्ट राजा, उसका अलीशा और सारापत विधवा औरत। ये फर्स्ट राजा उसको 17 से 8। तो यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चल के सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने को आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में पीने का थोड़ा सा पानी ले आ। तब वह लेने जा रही थी तो उसने मुड़कर उससे कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी ले दिया। उसने कहा, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपनी और अपने बेटे के लिए के पास जाऊँ कि उसे पकाऊँ, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं, क्योंकि वो थोड़ा चाहिए। एक ही दिन की खुराक थी, एक समय की, कि हम खाएं और फिर मर जाएं। इसलिए एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक भूमि पर महीना बरसेगा तब तक उस घड़े में से मैदा समाप्त न उससे कुप्पी का तेल घटेगा। कि तेरे पास क्या है, फिर बात है कि आपके पास क्या है। आप चाहते हैं कि आप किसी और के गुलाम हो, तो अपने आप को खाली करें, अपने अंदर की गंदगी को निकालें, पिता से विनती करें, अपनी लूट, नापरेसकारी और ठगी चोरी को, जो भी आप काम करते बिजनेस में ठगी चोरी किसी से आपने की या करने चाह रहे हैं, तो आज इसको छोड़ दें और परहेजगारी हो जाए, परहेज करें और हर प्रकार से ईमानदार बने और अपने आप को अंदर से धोएं। जब तक आप अंदर से न धोएंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते, क्योंकि अब जब परहेजगारी नहीं है और आप फिर अंधे और फरीसी की तरह हैं, जो बाहर से स्वच्छ और अंदर कपट धर्म से भरे हुए हैं। खुदा इस वचन से आपको ब्लेस करे। आमीन।